डियर पतिदेव, जब आप मुझे मिले, जब महादेव ने हम दोनों को मिलवाया, तो उस टाइम जो मेरा फेज चल रहा था वो दुनिया का सबसे बुरा वाला फेज चल रहा था। और उस वक्त आप मुझे मिले तो सब कुछ बिखरा था। फिर आप मुझे मिले तो मैं बड़ी भगवान से शिकायत करती थी कि सब कुछ ही तो छीन लिया हर तरीके से, कोई एक इंसान भी नहीं छोड़ा लाइफ में। तो अब मैं क्या करूं। मतलब बहुत ज़्यादा डिप्रेस थी, बहुत ज़्यादा बकवास वाली फीलिंग्स आती थी, नेगेटिव माइंडसेट, बहुत कुछ ऐसा ज़िंदगी में हुआ। और हर ज़िंदगी का हर एक फेज़, अच्छा बुरा और मेनली बुरा वाला फेज, मैंने आपको सब कुछ बताया हुआ है। फिर टाइम के साथ, क्योंकि पीछे की कुछ ट्रोमाज होते हैं, पीछे की कुछ बैड हैपनिंग्स होती हैं, वो इतनी जल्दी से निकल नहीं पाती हैं। तो हमारी शादी के 1.5-2 साल तक मुझे ये फीलिंग ही नहीं आई कि वी आर हस्बैंड एंड वाइफ टाइप। और जस्ट वी हम दो आपने मुझसे कभी शिकायत भी नहीं की इस बात के लिए, और ना हमारी कुछ ज़्यादा इतनी डिमांड थी इस रिश्ते में, किसी भी तरीके से, फाइनेंशियली, इमोशनली, जो भी। फिर लगा लॉकडाउन, और लॉकडाउन में जब एक साथ रहने का मौका मिला तो हम एक दूसरे को ज़्यादा जान पाए, एक दूसरे के ज़्यादा करीब रह पाए। फिर तब जब दुनिया से उनके अपने जा रहे थे तो डर लगने लग गया, तो समझ में आने लग गया, वैल्यू समझ में आने लग गई। फिर समझ में आ रहा था धीरे धीरे कि हाँ, फिर जो असली, जो हमारा अंदर का, जो मेरी असलियत थी, जो आपकी असलियत थी, हम दोनों को एक दूसरे को जानने का मौका मिला। और फिर हमारी ज़िंदगी में वैभव आया। लोग पता नहीं क्यों कहते हैं कि बच्चा होने के बाद प्यार कम हो जाता है, एक दूसरे के प्रति टाइम नहीं मिलता। मुझे नहीं पता क्यों कहते हैं लोग। और शायद अब, उस टाइम नहीं पता था पर अब मुझे शायद पता है। वो लोग इन्वॉल्व नहीं होते हैं, वो एक एक के ऊपर ही थोप देते हैं। धीरे धीरे हमारा इन्वॉल्वमेंट एक दूसरे के प्रति ज़्यादा बढ़ा। जब मैं प्रेग्नेंट हुई वैभव के वक्त, मुझे इतनी केयर मुझे कभी किसी ने नहीं दी है। इतना टेंशन, इतनी छोटी छोटी चीज़ों की फिक्र कि हाँ अब ये हो रहा है, ये हो रहा है, विदाउट आज तक आपने मुझसे कभी शिकायत नहीं की है कि मैं थका हुआ हूँ, मैं हारा हुआ हूँ। अगर मुझे तकलीफ हुई है तो सब कुछ साइड में रख देते हो। और जो वो 9 महीने का फेज था ना, मेरी कितनी मदद की है। जब एक माँ की जरूरत पड़ी तो आप माँ बने हो, दोस्त की जरूरत पड़ी तो दोस्त बने हो, पति की जरूरत पड़ी है तो पति बने हो, एक बाप की जरूरत पड़ी है तो बाप भी बने हो, और जब एक टीचर की जरूरत पड़ी तो टीचर भी बने हो। और जब भी मुझे कोई छोटी से लेके बड़ी कोई तकलीफ हुई ना, तो एक मेल ईगो को साइड में रख के कभी ऐसा दिखाया ही नहीं कि मैं क्यों तुम्हारे ऐसे को। अगर मेरे पैर दर्द करे तो पैर को मालिश किया आपने, अगर मेरी कमर दर्द कर रही है, पेट दर्द कर रहा है, अगर मुझे नींद नहीं आई तो मेरे साथ बैठे हो पूरी पूरी रात। और फिर नेक्स्ट डे स्कूल गए हो, जबकि मुझे तो घर पे रहना था, आपको स्कूल जाना था। कभी गुस्से में कभी वैसे फ्रस्ट्रेशन कभी ये निकाली नहीं मैंने, तुम्हारे लिए ये किया है, तुम्हारी ऐसे की। क्योंकि आपने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई है और वो समझा है कि ये किस फेज से गुजर रही है। तो जब वैभव के था हमारा हुआ, फिर वैभव हुआ, रात को पूरी पूरी रात ये उठ जाता था, सुबह आपको स्कूल जाना होता था, मुझे तो फिर भी घर पे रहना होता था। तब भी एक फादर वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी अच्छे से कि नींद पूरी नहीं हो रही है, रो रहा है बच्चा, हमने बड़े पूरी पूरी रात बैठ के निकाली है और पूरा सपोर्ट किया है। ऐसा नहीं कि तुम माँ हो, तुम संभालो, मुझे तो कल स्कूल जाना है, मुझे तो ड्यूटी जाना है, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कभी ऐसा किया ही नहीं। और हमारा एक दूसरे के प्रति प्यार से ज़्यादा रिस्पेक्ट है इस रिश्ते में, और जिम्मेदारियां हैं, समझदारी है, हम समझते हैं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है हम दोनों के बीच में कि तुमने बच्चा पैदा करके तुम संभालो, मैं तो बाहर जाके कमा रहा हूँ। और
मतलब मुझे लगा नहीं था कि मुझे ऐसा कभी लाइफ में इतना केयर मिलेगा, इतनी अटेंशन मिलेगी, इतनी रिस्पेक्ट मिलेगी, मुझे कोई समझने वाला इतना मिलेगा, मुझे कभी नहीं लगा था। और मैं, आप सब जानते हो मेरे बारे में, मेरा पूरा पास्ट, सब कुछ, ज़िंदगी का हर एक फेज़, एक उम्मीद होती है, मैं वो उम्मीद भी खो चुकी थी। मतलब मैं सोचती भी थी अरे चलो यार, मतलब मेरे लिए इतना नॉर्मल हो गया था हर चीज़ के, हाँ मेरे साथ तो बुरा ही होना है, मेरे को तो लोग बुरी नज़र से देखेंगे, मेरे साथ तो ऐसा होना है, मुझे कोई पसंद नहीं करेगा, मुझे कोई प्यार नहीं करेगा, मैं तो हूँ ही नहीं लायक। मैंने ये सब कुछ अगले जन्म के लिए संजो के रख दिए थे, दिमाग माइंड सेट ऐसा बना लिया था कि मेरे साथ सब कुछ अच्छे अच्छे से, अब तो ये जन्म बेकार ही गया, यहाँ कौन क्या कुछ नहीं मिलने वाला। बट अगले जन्म में शायद मुझे, अब जितनी लॉयल्टी के साथ इस जन्म को मैं जितनी ईमानदारी से निभा सकती हूँ उतना मैं निभा रही हूँ, जितने मैं अच्छे कर्म कर सकती हूँ उतना कर रही हूँ, फिर भी कहीं ना कहीं कुछ गलतियाँ हो जाती है। तो मुझे लगता था इसका फल मुझे नेक्स्ट जन्म में मिलेगा, शायद इस जन्म में नहीं मिलेगा। तो ये मेरा ऐसी मानसिकता हो गई थी, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। मुझे मेरी उन लॉयल्टीज़ का, उन ईमानदारी, सच्ची भावनाओं का, वो जो सच्चे एफर्ट्स लगाए गए थे, उन सब का फल अभी मिल गया है, इसी जन्म में मिल गया है। थोड़ी शुरुआत लेट हुई पर मुझे मिल गया है। और अब जब ज़िंदगी ने दिया है तो मैं पूरे तरीके से उसकी कदर करना जानती हूँ। जब नहीं भी मिला था तब भी मुझे कदर थी, पर अब मुझे पता है कि मैं कितनी कदर करती हूँ चीज़ों की, इमोशंस की, लोगों की, जो मुझे समझते भी नहीं है तब भी मैं उनको बहुत इज्जत देती हूँ, बहुत प्यार से अपनापन रखती हूँ उनके प्रति। पर आपने मुझे समझा है, मुझे आज़ादी दी है, मुझे मेरे सपनों को, पर मैं तो खुद सब कुछ भूल के बैठी हूँ कि क्या सपने, क्या कुछ, सब कुछ, कि मैंने ज़िंदगी से उम्मीद ही, सब कुछ खो दिया था। पर मेरे अंदर जान डाली है, मुझे दोबारा ज़िंदगी जीने के लिए हौसला दिया है, मुझे बताया है कि ये जितने लोग तुम्हें ये सब दिखा रहे हैं कि तुम ऐसी हो, तुम इस लायक नहीं हो, उस लायक नहीं हो, मैं बेस्ट डिजर्व करती हूँ। और महादेव की कृपा से, महादेव ने ही मुझे आपसे मिलवाया है, मुझे ऐसा लगता था और अब तो पूरा विश्वास हो गया। लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, पूरी दुनिया भी छोड़ के चली जाए, पूरी दुनिया भी खिलाफ हो जाएगी ना, पूरी दुनिया मिले एक साइड और एक साइड आप मिलो, तो मैं आपको ही चुनूंगी, मेरे वैभव को चुनूंगी, आपको चुनूंगी। और थैंक यू, मतलब ये तो ही नहीं है थैंक यू बोलना, मैं जो फील कर रही हूँ, जो कर सकती हूँ, मैं कभी शब्दों में बता ही नहीं सकती। पर हाँ, मैं बड़े गर्व से, बड़े फक्र से कह सकती हूँ कि मेरी ज़िंदगी में भी एक ऐसा इंसान है जो हर तरीके का रोल अदा कर सकता है, जो मेरे साथ खड़ा हो सकता है, जो मुझे समझता है, जो मुझे अप्रिशिएट करता है, जो मेरे हर लो फेज में खड़ा मिलता है विदाउट कोई एहसान नहीं, कुछ शिकायत भी नहीं। मुझे हर जन्म में आप ही चाहिए। और जब भी कोई आपके बारे में बुरा बोलता है, जब भी कोई आपको बुरा चाहता है ना, मेरे लिए वो दुनिया का सबसे घटिया इंसान हो जाता है, मेरे लिए सबसे बड़ा दुश्मन हो जाता है। आप तो फिर भी कह देते हो कोई नहीं, इसका नेचर ही ऐसा है, छोड़ भगवान देख लेंगे वो, मैं खुद देखती हूँ फिर उसको, यू नो। लोग मुझे बड़ा गुस्सेल की लड़ाकू है, ये है, नहीं, मैं अपने पति के हक के लिए लड़ती हूँ। मेरे पति का जहाँ मान सम्मान नहीं होगा, मैं उस दहलीज भी नहीं चढ़ूंगी, चाहे वो मेरी मायके की साइड हो, चाहे फिर वो मेरे ससुराल की साइड हो। जो मेरे बंदे की रिस्पेक्ट नहीं करता, जो मेरे बंदे को अपना नहीं मान सकता, जो मेरे बंदे के प्रति अपने अंदर नफरत और ये सब गंदगी पालता है, मेरा मैं उससे कभी रिश्ता ही नहीं रखती। यू नो दैट। मैं भरी पंचायत में भी अकेली आपके लिए लड़ सकती हूँ, आपके मान सम्मान के लिए लड़ सकती हूँ। लोग तो साइको है, लड़ाकू है, ये वो नहीं जानते ना कि मेरा पति मेरे लिए 24 आवर क्या करता है, मेरे लिए मेरा पति क्या मायने रखता है, मुझे पलकों पे बिठा के रखता है, मेरे लिए मेरा पति क्या क्या करता है, मैं रहती हूँ उसके साथ, मुझे पता है।
तो मैं पूरी दुनिया से लड़ जाऊंगी अपने पति के हक के लिए, अपने पति की रिस्पेक्ट के लिए, अपने पति की इज्जत के लिए। फिर मैं ये नहीं देखूंगी ये कौन है, क्या क्या कुछ है। जिस इंसान से मेरा कोई खून का रिश्ता नहीं है, जिस इंसान से कोई मेरा ऐसा अजनबी है, हम एक दूसरे के लिए अजनबी थे, भगवान ने हमें मिलाया, पति पत्नी बनाया, और उस रिश्ते में एक पति क्या होता है ना, और जो सच में पति होता है वो पति के हर एक फर्ज निभाए हैं। तो मैं उन पत्नियों में से नहीं हूँ कि हाँ आई लव यू बेबी, ये सब मुझसे नहीं होता। ये आपको भी पता है, मैं कभी नहीं बोलती, मुझसे ये उल्टी आती मुझे ऐसी ऐसी बातें करने में। पर मेरे एक्शंस बता देते हैं। मैं इतनी ये चुलबुली बातें कर दी, निम्बा निम्बी वाली, मुझसे ये नहीं होता। लेकिन जहाँ मेरे पति के लिए स्टैंड लेने की बात आती है, मैं शेरनी की तरह दौड़ती हूँ। और मुझे लगता है एक सच्ची पत्नी ही यही होती है, और एक सच्चा पति पत्नी का रिश्ता ही यही होता है। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। माता पार्वती और शिव जी की भी अगर देखे तो वो सबसे लड़ गई थी महादेव के लिए, उनकी रिस्पेक्ट के लिए। तो धूल भी नहीं हूँ, पर मुझे ये पता है कि मेरा पति मेरे लिए क्या है, वो मेरे लिए क्या क्या करता है। मुझे उस चीज़ों की कद्र है, मुझे मेरे पति की रिस्पेक्ट है। और उस पर अगर कोई लांछन लगाएगा, कोई उंगली उठाएगा, तो मैं सब को छोड़ सकती हूँ, सब कुछ छोड़ सकती हूँ। पर ये सब मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूँगी। लोग तो पता नहीं क्या क्या बातें बनाते हैं, क्या क्या कहते हैं, पर मुझे पता है मेरा पति क्या है मेरे लिए, और वो क्या क्या करता है मेरे लिए। तो मेरे लिए पहले मेरे पति की रिस्पेक्ट है। चाहे फिर वो मेरे माँ बाप भी अगर कल को मेरे पति के खिलाफ खड़े होते हैं, उससे कुछ बोलते हैं ना, तो मैं उनको भी छोड़ने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि जो दिन रात 24 घंटे हर एक पल मैं रहती हूँ, और हर एक पल मुझे पता है मेरे पति मेरे लिए क्या क्या करते हैं। और मैं बहुत बड़े फकर के साथ कह सकती हूँ, छाती ठोक के कह सकती हूँ कि वैभव एक ऐसे बाप के छत्र छाया में पल रहा है। और कल को ऐसी वीडियो या ऐसी बात वैभव की पत्नी भी कहेगी, क्योंकि बच्चा अपने बाप से ज़्यादा सीखता है, बेटा अपने बाप से सीखता है। और वो देख रहा है कि उसकी मम्मी की, उसके पापा कितनी इज्जत करते हैं, कितनी केयर करते हैं। बुरे वक्त में जब तकलीफ़ होती है तो ऐसे सोचते नहीं हैं, खुद ही चाय बना के ले आएंगे। मम्मी का कितना ख्याल रखते हैं, कितना ध्यान रखते हैं, मम्मी के साथ मिलके हाउस होल्ड वर्क भी करवा देते हैं कि अभी इसको तकलीफ़ है। तो मेरा वैभव को ना मैं बड़े अभी से ही बोल रही हूँ, मेरा वैभव बहुत अच्छा बेटा भी बनेगा और एक पति भी बनेगा, क्योंकि वो अपने पापा को ये सब कुछ करते हुए देख रहा है। तो आप ये पीढ़ी नहीं, अगली पीढ़ी को भी संवारोगे। और एक दिन हमारी बहू भी बोलेगी कि हाँ बड़े अच्छे संस्कार दिए, और सब क्रेडिट आपको जाएगा।